हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं जयेश आपके अपने YouTube परिवार जयेश मैथ्स ट्रिक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो आज अपन पढ़ेंगे सक्सेसिव मेथड। ठीक है, क्लास सेकेंड तक अपने 35 क्वेश्चन कर दिए थे और उसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करे थे। ठीक है, तो आशा करता हूं आपने 2 क्लासें अच्छे से देख लियो। वो 2 क्लासें देखिए, उसके बाद में क्लास 3 में आना, सीधा क्लास 3 में जंप मत कर देना, समझ में नहीं आएगा। जब आप वो 2 क्लासें देखोगे तो ही तीसरी क्लास आपको समझ आएगी। इस क्लास में अपन करेंगे सक्सेसिव मेथड। अब सक्सेसिव मेथड होता क्या है, तो इसको कहते हैं क्रमिक मेथड, क्रमिक विधि। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है और इसको स्मार्ट अप्रोच से कैसे करेंगे वो अपन जानेंगे। ठीक है, पहले सक्सेसिव मेथड को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन में अपन आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर अपन करते हैं सक्सेसिव मेथड। अब सक्सेसिव मेथड का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ये फॉर्मूला होता है सक्सेसिव मेथड का। सक्सेसिव मेथड का ये फॉर्मूला होता है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर 100 क्यों आया, तो मेरे दोस्त परसेंटेज का यहाँ पर 100 आता है मेरे दोस्त। ठीक है प्यारे बच्चे, यहाँ पर परसेंटेज का 100 आता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक संख्या लिख के अपन निकालते हैं। पहले तो आप ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, इस फॉर्मूले से करोगे तो भी अच्छी बात है, नहीं तो फॉर्मूले से नहीं करो तो स्मार्ट अप्रोच और मैं बताऊंगा उससे करो तो भी अच्छी बात है। बस लगेगा ये फॉर्मूला ही पर, लेकिन आपको बिना पेन चलाए सॉल्व करना है। इसको कैसे करेंगे आगे देखते हैं अपन। सबसे पहले अपना फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। तो यहाँ पर a की वैल्यू अपन ने क्या मान ली, 10। ठीक है, a और b की वैल्यू कितनी होगी, 10 मान ली। अब यहाँ पर a 10 है। ठीक है, यहाँ पर a कितना है, 10। a और b दोनों की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 बट्टे कितना आ गया, 100 आ गया। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया। यहाँ पर कितना बचा, 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आएगा। 10 में 10 जोड़ दिया, कितना आया, 20। 20 में 1 जोड़ दिया, कितना आया, 21। तो इसका जो होगा वो 21 इसका सही आंसर आएगा। अब ये सक्सेसिव मेथड कंपाउंड इंटरेस्ट में भी काम लगेगा। सिंपल इंटरेस्ट में ज़्यादातर यूज में नहीं होता, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में इसका यूज होगा सक्सेसिव मेथड का। सक्सेसिव मेथड से इस क्वेश्चनों को, रेशियो वाले क्वेश्चनों को आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। इसीलिए बड़े ध्यान से देखना मैं सक्सेसिव मेथड कैसे लगाता हूँ। ठीक है, अगर सक्सेसिव मेथड समझ में आ गया, इस तरह के ये जो नया टाइप जो शुरू हो रहा है, वो क्वेश्चन क्या करोगे आप, मक्खन की तरह सॉल्व कर दोगे। किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई दूसरा मेथड लगाने की जरूरत नहीं, सीधा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब यहाँ पर मैंने 10 लगा के देख लिया मेथड में, तो आपने निकाल दिया कितना आया, अपना 21 आंसर आ। उसी प्रकार अपन एक संख्या और ले लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर a की वैल्यू 10 रख दी, b की वैल्यू 20 रख दी। अब बोलेंगे एक सक्सेसिव मेथड से इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर a कितना आ गया, 10, b कितना आ गया, 20 प्लस 10 इंटू 20 अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कट गया। 10 और 20 कितना होता है, 30। 30 में 2 जोड़ दिया तो कितना आ गया, 32। 32 इसका सही आंसर हो गया। समझ आ गया होगा, नहीं आया, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं यहाँ पर। जैसे कि मैंने संख्या लिख दी 30 और 40। ठीक है, इसका सक्सेसिव मेथड से सही आंसर क्या होगा। अब मैं इसको क्या करूँ, बिना पेन के कर रहा हूँ। देखो सारी की सारी स्टेप खत्म कर दूंगा मैं। 40 और 30 कितना हो गया, 70। 4 3 का 12, 70 में 12 जोड़ दिया, कितना हो गया, 82। 82 इसका सही आंसर होगा। आप बोलोगे हाँ सर हो तो गया बिना पेन उठाए, हुआ ना, मैंने सिर्फ एक ही बार लिखा था। 40 और 30 कितना होता है, 70 होता है। उसके बाद में 4 3 का 12। अब मैंने क्या करा, 2 0 से 2 0 सीधा मैंने काट दिया। 4 3 का कितना हो गया, 12। 70 में 12 जोड़ दिया, कितना आ गया, 82। 82 इसका सही आंसर हो गया। उसी प्रकार अपन एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा 10 और 20। 10 और 20 लिखा मैंने। अब इसका सक्सेसिव मेथड से 10 और 20 का तो अपन ने निकाल दिया। यहाँ पर कर देते हैं 40 और 20 कर देते हैं। अब इसका कितना आ जाएगा, 40 और 20 का, इसका आ जाएगा 68। आई बात समझ में, हो गया ना, बिना पेन उठाए इसका आंसर आ गया। मैंने क्या बोला था, बिना पेन उठाए आप इसको सॉल्व कर दोगे, कर दिया ना। अब एक और लेते हैं 20 का।
सक्सेसिव मेथड से इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, 20 का सक्सेसिव मेथड से इसका सही आंसर क्या होगा। सक्सेसिव मेथड का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। अब यहाँ पर a कितना है 20 है और b भी कितना है 20 है। 20 में 20 जोड़ दिया कितना आ गया 40 आ गया 40, यहाँ पे लिख देता चलो 40। अब 20 इंटू 20 कितना होता है 100, नीचे परसेंटेज का कितना था 100 आता है। ठीक है, 400 में जितने 2 जीरो लगे थे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया प्लस का 4, तो ये इसका आंसर कितना आ गया 44। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ 30 का सक्सेसिव मेथड से 30% का सक्सेसिव मेथड से आंसर कितना आएगा। ठीक है, फॉर्मूला लगाना है और फॉर्मूले लगाने के बाद में इसका सही आंसर क्या होगा वो आपको मुझे कमेंट करना है। फॉर्मूला क्या लगेगा a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, इसका सही आंसर क्या होगा 30% का मान कितना आएगा सक्सेसिव मेथड से वो आप मुझे कमेंट करो। बाकी आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है कि यदि किसी धन के प्रत्येक किनारे को 10% बढ़ा दिया जाता है तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। कितने % की वृद्धि होगी, तो 21% की वृद्धि होगी। आप बोलोगे सर आपने सीधा कैसे बता दिया, तो मेरे दोस्त अभी मैंने आपको सक्सेसिव मेथड से 10% की वैल्यू निकालना सिखाई थी। कितनी आई थी 21% आई थी। चलो एक बार अपन फॉर्मूले से कर देते हैं, पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। जैसे कि अपना फॉर्मूला क्या था a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये सक्सेसिव मेथड का फॉर्मूला था। ठीक है, अब उसके बाद में 10% की वैल्यू कितनी होगी सक्सेसिव मेथड से, कितने % की वृद्धि होगी, तो कितने % की वृद्धि होगी, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 बटे कितना आ गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 10 में 10 जोड़ दिया कितना हो गया 20, 20 में 1 जोड़ दिया तो कितना आ गया 21%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, और डी फॉर देर से ना इसका करेक्ट आंसर होगा। अब मैंने क्या करा आपके बेसिक पर फोकस करा, उसके बाद में मैंने आपको ये चीज़ बताई। अब आपके दिमाग में एक चीज़ और आ रही होगी कि सर आपने तो यहाँ पर सीधी की सीधी संख्या बता दी, इसको कैसे निकालें। जैसे कि अब यहाँ पर ये संख्या आ गई तो रेशो वाली संख्या आएगी कैसे करोगे, रेशो वाली यानी कि बटे वाली संख्या। जैसे कि यहाँ पर 2/3, 4/5, 6/7 इस तरह की संख्या आएगी तो हम सक्सेसिव मेथड से इसका सही आंसर कैसे निकालेंगे। तो आगे चलते जैसे जैसे अपन स्टेप बाय आगे चलेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता चलूँगा। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा पहले मैं आपके बेसिक के ऊपर फोकस करूँगा, उसके बाद में मैं क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊँगा। अब ये वाला क्वेश्चन नंबर 36 आपको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, उसी प्रकार अपन आगे का क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। अब क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है कि यदि आयत की लंबाई 12% बढ़ जाती है, यदि आयत की लंबाई कितने % बढ़ रही है 12% बढ़ जाती है और चौड़ाई 8% कम हो जाती है, 12% बढ़ जाती है और 8% चौड़ाई कम हो जाती है, तो क्षेत्रफल का शुद्ध प्रभाव इस प्रकार है। क्षेत्रफल का शुद्ध प्रभाव क्या होगा, क्षेत्रफल का शुद्ध प्रभाव क्या होगा ये आपको बताना है। अब क्या कह रहा है 12% क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है और उसके बाद में 8% कम हो रही है। 12% बढ़ रही है 8% कम हो रही है, तो कितना क्या आ जाएगा 12% बढ़ रही है तो अपना फॉर्मूला क्या था a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, तो क्या करेंगे 12 माइनस 8, फिर कितना आएगा 12 आएगा पहले तो यहाँ पर प्लस कर देंगे, फिर कितना आएगा 12 इंटू माइनस 8 बटे कितना आ गया 100। अब इसको 4 के पारे से काट देते 12 और 100 को, तो 4 तीका 12, 25 चौके 100, तो कितना आ गया 8 तीका 24, 8 तीका 24, 12 में 8 चला गया कितना आ गया 4 आ गया, 8 तीका 24 माइनस 24 बटे 25, 24 बटे 25 आया। अब 24 में 25 का भाग लगाया तो कितना आएगा 0.96 आएगा, आप निकाल के चेक कर लेना। 4 माइनस
24 में 25 का भाग लेंगे। आप बोलोगे सर माइनस कहाँ से आया, तो माइनस मेरे दोस्त 8 क्या हो रहा था, 8% क्या हो रहा था, कम हो रहा था, इसीलिए मैंने इसको 8 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब अपन 24 में 25 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 0.96 आएगा। कितना आएगा, 0.96 आएगा। तो 4 में से 0.96 चला जाएगा तो कितना आएगा, 3.04%। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए फॉर अपने भी कभी धोखा दे देते, इसका सही आंसर होगा। ठीक है मेरे दोस्त, समझ आ गया, नहीं समझ आया एक बार वीडियो को वापस रिपीट कर लेना, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो बाकी कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने अगला क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 8% कम और 10% बढ़ाने और घटाने पर बना है, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, 8% तो बढ़ाया जा रहा है, 10% कम किया जा रहा है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, पहले जो करा था उसके जैसा ही। अब मैं हर आपको क्वेश्चन कैसे करवा रहा हूँ, देखो लेवल वाइज और टाइप वाइज। ठीक है, मैंने टाइप वाइज क्वेश्चन करवा दी। अब ये सक्सेसिव मेथड के सारे क्वेश्चन कौन से होंगे, सक्सेसिव मेथड के ही होंगे। ठीक है, अब लेवल क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ रहा है ना, लेवल क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब यहाँ पर 8% और 10%, तो 8% क्या है, बढ़ रहा है, और 10% क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो 8% यहाँ पर चौड़ाई कम नहीं है, 8% और 10% बढ़ाने और घटाने पर, तो पहले 8% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और 10% क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसके क्षेत्रफल में कमी की प्रतिशत वृद्धि क्या है वो कमेंट करके बताना नहीं है, मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आएगी, तो ए की वैल्यू आएगी 8 माइनस 10 प्लस आएगा 8 इंटू माइनस का 10 बटे 100 आ गया। एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब आप बोल रहे हो कि सर आपने सीधा कैसे लिख दिया, तो मेरे दोस्त यहाँ पर सक्सेसिव मेथड लगेगा। तो सक्सेसिव मेथड का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। तो सक्सेसिव मेथड का फॉर्मूला क्या है वो भी आप मुझे कमेंट करके बताओ। मैंने बता दिया पर लेकिन मैं फिर भी आपको बोल रहा हूँ, फिर भी आप मुझे कमेंट करके बताओ। इससे आपके होगा क्या पता है, आपको याद हो जाएगा। मैं जैसे कमेंट करने के लिए बोलो आप कमेंट कर देना, इससे क्या होगा, आपको याद हो जाएगा। अब यहाँ पर 8 में 1 का मल्टीप्लाई करा, 8 में -1 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, -1। पर इससे पहले अपन इसको 2 के पार्ट से काट देते हैं, तो कितनी बार कटेगा, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। अब यहाँ पर 4 में 5 का भाग लगा हुआ कितना आएगा, 0.8 आएगा, 0.8 आएगा, -2 और -0.8 अब ये क्या हो जाएंगे, प्लस होंगे या फिर माइनस होंगे, तो ये कितना क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। क्यों प्लस होंगे, क्योंकि माइनस माइनस वाली संख्या क्या हो जाएगी, आपस में प्लस ही होगी ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। पर लेकिन सिंबल किसका आएगा, माइनस का। अब 2 में 0.8 ऐड कर दिया तो कितना आ गया, 2.8। कितना आया, 2.8। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से, करते चले जाना। ठीक है, अच्छी पढ़ाई करोगे अच्छी नौकरी मिलेगी और अच्छी छोकरी मिलेगी। नहीं पढ़ोगे तो आपको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। अब क्वेश्चन नंबर 39 को भी क्या करना है, सक्सेसिव मेथड से ही करना है। टाइप बदलेगा। अब आप लोगों के मन में आएगा कि सर हम कैसे पता लगाएं कि यहाँ पर सक्सेसिव मेथड ही लगेगा। जेन्युइन सी बात है, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, पर मैं आपको बता दूंगा। पर लेकिन जब आपको तब पता चलेगा जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, जितनी प्रैक्टिस करोगे। अब मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, या तो अब इन्हीं क्वेश्चनों को लिख दो, या तो आप इन्हीं क्वेश्चनों को क्या करो, लिख दो, आपकी नोटबुक में उतार लो, या फिर आप मेरे से पीडीएफ मांग लो। ठीक है, मैं आपको पीडीएफ व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे या फिर मेरा इंस्टा पेज जयेश मैथ ट्रिक, उस पर आप मुझे जाकर फॉलो करें, वहाँ पर मैसेज करें, मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ जाकर फिर मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पर मैं आपको क्या दे दूंगा, फ्री पीडीएफ मिल जाए, किसी प्रकार का कोई पेड नहीं रहेगा। बस पढ़ाई करो, कमेंट करो, सपोर्ट करो और चैनल को आगे ले जाओ। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39,
यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 300% बढ़ जाती है फिर इसका क्षेत्रफल कितना % बढ़ जाएगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 300% बढ़ जाती है, वृत्त की त्रिज्या कितनी बढ़ रही है, 300% बढ़ रही है, फिर इसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब इसमें क्या लगेगा, सक्सेसिव मेथड लगेगा। सीधा सा इजी से क्वेश्चन कह रहा है कि 300% बढ़ रही है तो इसके क्षेत्रफल कितना % बढ़ेगा। तो इसका क्षेत्रफल जो बढ़ेगा वो बढ़ेगा 1500 के लगभग होगा इसका सही आंसर। 1500% इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। कैसे, चलो अपन करते हैं। 300 कितना हो गया, 600 प्लस 300 इंटू 300, एक जीरो तो कट गया, 900 आ जाएगा। तो कितना हो गया, 1500% बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी फॉर बाहुबली इसका सही आंसर हो जाएगा। बी फॉर बाहुबली इसका सही आंसर हो जाएगा। कैसे आया, एक बार पूरा का पूरा फॉर्मूला लिख कर फिर बता देता हूँ। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 300 प्लस 300 प्लस 300 इंटू 300 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 300 में 3 का मल्टीप्लाई करा कितना आ गया, 900। 300 में 300 जोड़ दिया कितना आ गया, 600। 600 प्लस 900 कितना आ गया, 1500%। इसका सही आंसर हो जाएगा बी फॉर बाहुबली या फिर बड़की बहू इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो थम्स अप करके बताएं और कमेंट करके बताएं कि आपको ये इस तरह के क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, क्लास समझ में आ रही है। तो आपके दोस्तों को सजेस्ट जरूर करें कि इस चैनल पर फ्री क्लासें होती है। तो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पर्टिकुलर इसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो ही क्लास को देखो, नहीं, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो यहाँ से क्लासें ले सकते हो। ठीक है, आपके लिए कोई पेड नहीं रहेगा, बिल्कुल फ्री रहेगा। तो आप निसंकोच होकर क्लासें लें और पढ़ाई करें। ठीक है मेरे दोस्त, अगर आपकी कोई कमी हो रही है, जैसे कि आपका कोई बेसिक है जो मैंने सीधा का सीधा आगे क्वेश्चन करवा दिया और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। बाकी इस संडे से मैं एक और ज़बरदस्त क्लास लेकर आ रहा हूँ कि आपके मैथ्स के सारे टाइप कंप्लीट हैं। चाहे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हो, एनडीसी की प्रिपरेशन करते हो, एनडीए की प्रिपरेशन करते हो या फिर एसएससी की प्रिपरेशन करते हो। ठीक है, इंडिया के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, ठीक है, चाहे सीए की प्रिपरेशन करते हो, चार्टर अकाउंटेंट, तो आपके लिए कैलकुलेशन एकदम रामबाण साबित होगा। कैसे, कैलकुलेशन से क्या होता है, जब तक आपकी कैलकुलेशन कंप्लीट नहीं होगी, मैथ्स के सारे कॉन्सेप्ट आप समझ लोगे पर लेकिन आपकी कैलकुलेशन कंप्लीट नहीं होगी तो आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर नहीं कर पाओगे। इसलिए आप मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या मैं वो क्लास इस संडे से लेकर आऊँ। अगर मैं उस क्लास को संडे से लेकर आऊँ तो आप मुझे कमेंट करोगे और इस क्लास को, जो भी आप कमेंट करोगे, इस क्लास को आपके 10 दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, तो चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। जब आपका कमेंट आएगा तो ही मैं वो क्लास लेकर आऊँगा। एक मैं शॉर्ट वीडियो भी बना दूंगा ताकि मैं सबको शेयर कर सकूँ और सबको बता सकूँ, ताकि दूसरे भी जो भी प्रिपरेशन करते हैं वो भी क्या करें, अपनी कैलकुलेशन को और अच्छा इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पर 40वां क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक गोलार्ध की त्रिज्या 19% बढ़ जाती है तो कुल सतह क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक गोलार्ध की त्रिज्या 19% बढ़ जाती है तो कुल सतह क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 19 कितना हो जाता है, 38, और 19 का स्क्वायर कितना होता है, 341, तो कितना आएगा, 38 प्लस 3.41, तो कितना आएगा, 41.41। कौन सा सही आ जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या आएगा, 41.61। ये जो 19 का स्क्वायर होता है 341 नहीं 361 होता है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 41.61। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कैसे आया, एक बार अपन फॉर्मूले से कर देते हैं। फॉर्मूला क्या था अपना, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। 19 प्लस 19 प्लस 19 इंटू 19 अपॉन 100। अब 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361। 19 में 19 जोड़ दिया कितना आ गया, 38, प्लस 361 में 100 का भाग लगाया था कितना आ गया, 3.61। 38 में 3 ऐड कर दिया कितना आ गया, 41.61। ऑप्शन ए फॉर
अपने भी धोखा दे देते, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है तो क्लास को शेयर करो, क्लास को आगे से आगे दोस्तों के साथ शेयर करो, वो भी क्या करें, निःशुल्क क्लास का क्या करें, फायदा ले सकें। और ये क्लासें क्या हो रही है, यूट्यूब पर फ्री हो रही है और यूट्यूब पर पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, ये मैंने आपको बोला है तो मैं कंप्लीट करवाऊंगा ही। ठीक है, अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 25% तक बढ़ जाती है। अब आपको मैं यहाँ तक क्वेश्चन करवा चुका, मतलब समझ आ चुका होगा कि सक्सेसिव मेथड किस में लगाएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी इसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे, उसमें भी क्या सक्सेसिव मेथड ही लगाना है। ठीक है, तो अपन इसमें करते हैं एक बार कि एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 25% तक बढ़ जाती है और इसकी कुल सतह और पार्श्व सतह क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 25% कह रहा है, 25 में 25 जोड़ दिया, कितना आ गया 50। अब मैं आपको क्या स्मार्ट अप्रोच बता रहा हूँ, 25 में 25 जोड़ दिया, कितना आ गया 50। 25 में 4 का भाग लगाओ, कितनी बार चला जाएगा, 6 चौके 24 पॉइंट 4 दूनी 8, 56.2 आएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। D4 क्या आएगा, देवसेना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, धीरे 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 अपने आप के लेवल को क्या करना है, बढ़ाते चला जाना। अब मैंने क्या कर दिया, एक ही लाइन में इसका आंसर ले आया मैं, बस उसी प्रकार आपको करना है। अब आपको क्या करना है, अगर इस तरह से समझ में नहीं आता है तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करते हुए भी आप इसका 56.2 इसका सही आंसर निकाल दोगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो अपन शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। हमने क्वेश्चन लिखा हो क्वेश्चन नंबर 42 के एक त्रिभुज के आधार पर 40% की वृद्धि की गई है, इसकी ऊंचाई कितने परसेंट 2 दशमलव स्थानों तक सही बढ़ाई जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल में 66% की वृद्धि हो जाए। ठीक है, 66% की क्या हो, 66% क्या हो जाए, 60% क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले 40% और 60% क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो कितना आएगा 2/5, और 60% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, कितना आएगा 3/5। तो इनकी ब्रिथ कितनी हो जाएगी, सॉरी बेस कितना होगा, बेस का मतलब क्या होता है आधार, तो बेस का रेशो कितना आएगा 5/2, 2/5 आता है। तो उसके बाद में क्या करेंगे 5 लिख देंगे, रेशो 5 में 2 जोड़ दिया, कितना आ गया 7, क्योंकि बढ़ाई जानी चाहिए इसीलिए कह रहा था, तो अपन को क्या करना पड़ा, इंक्रीज ही करना पड़ेगा। उसके बाद में था हाइट, हाइट कितनी आई थी 3/5। अब आपको तो ये परसेंटेज था, उसको फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं वो मैंने क्लास सेकंड में बताया है। क्लास सेकंड नहीं देखी हो तो एक बार वो क्लास सेकंड जाकर देखो कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। क्लास फर्स्ट में मैंने ये बताया था, क्लास सेकंड में भी मैंने ये बताया था। तो यहाँ पर 60% दे रखा था, इसको क्या कर दिया अपन ने फ्रैक्शन में बदल दिया, तो कितना आ गया 5, 5 में 3 जोड़ दिया तो कितना आ गया 8। अब यहाँ पर कितना होगा 7, 5 और 7 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का यहाँ पर हो जाएगा और 7 का यहाँ पर हो जाएगा। ऊपर वाला जो बेस की वैल्यू दे रखी है उसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 से 5 कट जाएगा। अब ये हाइट कितनी आएगी 7:8 हो जाएगी, 7:8 हो जाएगी, कितनी बढ़ेगी 1 बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ेगी 1 बढ़ेगी, कितने के ऊपर बढ़ेगी 7 के ऊपर बढ़ेगी। 1/7 का परसेंटेज में मान कितना होगा देख लो, 1 बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है 1 बढ़ रही है, कितने के ऊपर बढ़ रही है 7 के ऊपर, इंटू 100, 14 7 98। ठीक है, 14 के समथिंग इसका सही आंसर होगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14.29% इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, ये वाला क्वेश्चन था, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना था, उसके बाद में बेस की जो भी मान था उसको रेशो में लिखना था, हाइट का जो भी मान था उसको रेशो में लिखना था। तो उसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन आंसर आ रहा था, आंसर क्या आ रहा था 14.29%, ऑप्शन ए इसका सही आंसर आ रहा था। उसी प्रकार अपन क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 44% तक बढ़ जाता है तो फिर उसकी त्रिज्या किस परसेंट तक बढ़ जाएगी, फिर उसकी त्रिज्या किस परसेंट तक बढ़ जाएगी।
किसी वृत्त का क्षेत्रफल 44% तक बढ़ जाता है तो अब आपके सामने ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ, ये क्वेश्चन है रेशो मेथड का। ठीक है, रेशो मेथड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या करेगा, अगर नोट करके आपको एक चीज़ लिखनी हो तो आप लिख देना, नोट करके आपको एक चीज़ लिखनी हो तो लिख देना, मैं जो चीज़ लिखवा रहा हूँ। जैसे कि नोट करके लिखो कि परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो इन साइड में इक्वल परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन, चलो मैं आपको समझा ही देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 43, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 44% तक बढ़ जाता है तो फिर उसका त्रिज्या किस परसेंट तक बढ़ जाएगी, उसकी त्रिज्या किस परसेंट तक बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, उसके बाद में रेडियस निकालेंगे। अब यहाँ पर एरिया कितना है, एरिया कितना था, ओल्ड वैल्यू उसकी कितनी थी 100, ओल्ड वैल्यू कितनी थी 100, न्यू वैल्यू कितनी आ गई 144, ओल्ड वैल्यू थी 100, न्यू वैल्यू आ गई 144। 144 कैसे आया, जो 100 था उसमें 44 जोड़ दिया तो कितना आ गया 144। अब इसको क्या करेंगे, इसका मान रेशो में निकालना है। ठीक है, इसका मान, रेडियस का मान निकालना, क्या करेंगे, इसका रूट कर देंगे। रेडियस का मान निकालने के हमेशा इसको क्या करते हैं, रूट में ही करते हैं। तो 100 का रूट कितना होता है 10, 144 का रूट कितना होता है 12, 2 बड़ा कितने के ऊपर 10 के ऊपर, 2 बड़ा कितने के ऊपर बढ़ा 10 के ऊपर इंटू 100, परसेंटेज का मान आ गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 10 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 20% इसका सही आंसर आ गया। कैसे आया, एक बार वापस रिपीट करता हूँ। और इसने क्या बोला था, क्षेत्रफल, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि क्षेत्रफल 44% तक बढ़ जाता है। क्षेत्रफल कितना परसेंट तक बढ़ जाता है कि 44% तक बढ़ जाता है तो उसकी त्रिज्या किस परसेंट तक बढ़ेगी। अब 44% बढ़ रही है ये बोला था, इसीलिए अपन 100 में इसको ऐड करा। अब आप बोलोगे सर 100 कहाँ से आया, तो मेरे दोस्त जो परसेंटेज का 100 होता है वही अपन ने मान लिया, बाकी दूसरा कोई नहीं लिया। अगर कोई दूसरा लेते तो 100 ही क्यों लेते, कुछ अगला भी ले सकते थे, पर मैंने 100 ही इसीलिए लिया क्योंकि परसेंटेज का मतलब कितना होता है 100 होता है, इसीलिए मैंने 100 इसका मान लिया। अब कोई बोल रहा था कि बढ़ जाता है तो ओल्ड वैल्यू इसकी कितनी थी 100 थी, न्यू वैल्यू कितनी आ गई 100 में 44 जोड़ दिया 144, और रेडियस निकालने के लिए दोनों को रूट में ले लिया, कितना आ गया 10 रेशो 12 आ गया। अब 2 बढ़ रहा है, कितने के ऊपर बढ़ रहा है 2, 10 के ऊपर बढ़ रहा है तो 2/10 इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 10 में 2 का मल्टीप्लाई, 20% क्या होगा इंक्रीज होगा। ठीक है, किसी ऑप्शनों में क्या दे रखा होता है, कोई एग्जाम होता है उसमें ऑप्शन दे रखे होते हैं, जैसे कि 20% है तो यहाँ पर यूँ दे देगा, कहीं पर 20% यूँ दे देगा। अब इन सिंबल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब तो होता है इंक्रीज और इसका मतलब होता है डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब होता है कम, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ रहा है। तो जो ऊपर की तरफ सिंबल देगा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, और डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि वर्ग का क्षेत्रफल 32.25% तक बढ़ जाता है, प्रत्येक वर्ग की प्रत्येक भुजा में परसेंट की वृद्धि होगी। वर्ग की प्रत्येक भुजा में कितने परसेंट की वृद्धि होगी ये आपको बताना है। तो यहाँ पर करते हैं अपन ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू निकालते हैं। एरिया होगा कितना होगा, ओल्ड वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, अब इसने कितना दे रखा है 32.25 दे रखा है, 32.25 दे रखा है तो ओल्ड वैल्यू कितनी आएगी, ओल्ड वैल्यू आ जाएगी 100 इंटू 100 रेशो 32.25 मतलब 132.25 आ गया। तो आप बोलोगे सर 132.25 कहाँ से आ गया, तो यहाँ पर अब आप बोलोगे सर 100 इंटू 100 दो बार क्यों करा, तो मेरे दोस्त यहाँ पर क्षेत्रफल दे रखा है। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा, ए इंटू ए या ए स्क्वायर। समझ गए आप कि 100 इंटू 100 क्यों करा मैंने। फिर उसके बाद में 100 में 32.25 जोड़ा तो कितना आ गया 132.25।
ठीक है, यहाँ पर इसको अपन काट देंगे। किस पाड़े से काटेंगे? तो 25 के पाड़े से काट देंगे। 25 चौके 100, 400 और 25 के पाड़े से काट दिया तो 25 पंचे 125, 5 बार चला जाएगा। फिर कितना बचा? 7। 25 दूनी 50, फिर उसके बाद में 25 बचा और ऊपर से उतारा 2 तो 225 हो गया। तो ये कितनी बार चला जाएगा? 9 बार चला जाएगा, 529। अब इनको क्या करेंगे अपन? रूट में ले लेंगे। अब 400 किसका रूट होता है? तो वो होता है 20 का। और 529 किसका होता है? 23 का। आप बोलोगे सर हमें तो निकालने ही नहीं आता है। तो मेरे दोस्त ज़्यादा नहीं पर 30 तक तो आपको याद होना चाहिए। अब मैंने आपको ट्रिक भी बताई है कि निकालते कैसे स्क्वायर, बताइए ना। नहीं पता है तो फिर आप इसी चैनल पर जयेश मैथ्स ट्रिक यूट्यूब चैनल के शॉर्ट वीडियो में जाना, स्क्वायर कैसे निकालते वो भी मैंने वहाँ पर आपको बताया। वहाँ पर जाना और इसका कैसे निकालते वो चेक करना, ठीक है। उसके बाद में मैंने एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया, उसका सही आंसर आप कमेंट में करना और मुझे बोलना कि मैंने वो क्लास देखकर ही आपके इस शॉर्ट वीडियो को मैं देख रहा हूँ, ठीक है, ताकि मुझे पता चल सकेगा कि कौन ये वीडियो पूरी देखता है और कौन नहीं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो सही आंसर नहीं आएगा, इसकी जो रेशो में वैल्यू होगी वो कितनी आएगी? 20:23। अब कितना बढ़ रहा है? 3 बढ़ रहा है। कितने के ऊपर बढ़ रहा है? 20 के ऊपर बढ़ रहा है। तो 3/20 इंटू परसेंटेज का 100 आ गया। 20 पंचे 100, 5 में 3 का मल्टीप्लाई कितना आ गया? 15%। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। A4 क्या होता है? अपने भी धोखा देते हैं, ठीक है। A4 अपने भी धोखा देते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है कि यदि वर्ग का क्षेत्रफल 19% कम, वर्ग का क्षेत्रफल 19% कम हो जाता है तो वर्ग का विकर्ण कितना % कम हो जाएगा? अब यहाँ पर विकर्ण की बात की गई। आप बोलोगे सर पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने 100 × 100 करा था, इस वाले क्वेश्चन में 100 ही क्यों करेंगे? एक बात तो आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर 19% दे रखा है, वहाँ पर 32.25 दे रखा था, ठीक है। इसीलिए वहाँ पर अपन ने 100 का 100 मल्टीप्लाई करा। और स्क्वायर का जो एरिया, स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? A² होता है। और वर्ग की प्रत्येक भुजा कितने % बढ़ जाएगी, मतलब एवरी साइड कितने % बढ़ेगी वो भी उसमें पूछ रहा था, इसीलिए अपन ने 100 × 100 कर दिया था। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि विकर्ण कितना कम हो जाएगा, तो विकर्ण कितना कम हो जाएगा? तो ओल्ड वैल्यू कितनी आ गई? 100 आ गई। तो न्यू वैल्यू कितनी आएगी? 119 नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्षेत्रफल 19% कम हो जाता है। क्षेत्रफल 19% कम हो जाता है तो 100 में 19 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 81 आएगा। कितना आएगा? 81 आएगा। और इनका रूट कर देंगे, जैसे कि 100 का रूट कर देंगे, 81 का रूट कर देंगे तो कितना आएगा? 100 का रूट 10 आ जाएगा। 81 का रूट कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर 10 और 9 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है? 1 कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है? 10 से 9 जा रहा है, मतलब 1 कम हो रहा है। कितने पे कम हो रहा है? 10 पे कम हो रहा है। 1 कम हो रहा है, कितने पे कम हो रहा है? 10 पे कम हो रहा है। इंटू परसेंटेज का 100 आ गया। 2 जीरो से 1 जीरो कट गया, कितना बचा? 10%। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हूँ और क्वेश्चन भी एकदम मक्खन की तरह सोल्व हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी मैं समझा रहा हूँ, तो अच्छे से समझते चला जाओ और आगे बढ़ते जाना है। उसी प्रकार अपन क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है कि घनाभ की लंबाई 20% बढ़ जाती है, 30% बढ़ जाती है और ऊंचाई 50% तक कम हो जाती है, आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब यहाँ पर आप घनाभ का फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर आप बोलोगे सर हम तो घनाभ का आयतन निकाल देंगे तो आंसर नहीं निकल जाएगा, तो मेरे दोस्त नहीं निकलेगा। यहाँ पर आपको सक्सेसिव मेथड ही लगाना पड़ेगा। तो क्या कह रहा है? 20% क्या हो रही है? बढ़ जाएगी। 30% फिर क्या हो रही है? बढ़ जाएगी, लेकिन 50% कम हो जाएगी। अब यहाँ पर जब 3 संख्या दे रखी हो तो भी फॉर्मूला लगेगा, पर लेकिन मैं आपको अभी तक 2 संख्या तक ही बता रहा हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट जब मैं टॉपिक करवाऊंगा उसमें मैं बताऊंगा कि 3 संख्या का सक्सेसिव मेथड कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर अपन 2 संख्या का निकालते हैं। 2 संख्या से कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर दे रखा है 20, 30 और 50। तो यहाँ पर कितनी आ गई वैल्यू? 56।
इसकी वैल्यू आ गई 56। आप बोलोगे सर कैसे, हमें तो समझ में नहीं आया। कैसे समझ में नहीं आया मेरे दोस्त, बड़ा इजी क्वेश्चन था। देखो 20% 30%, इसका सक्सेसिव मेथड से वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। 20 प्लस 30 50, 20 इंटू 30, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 दूनी 6, 50 में 6 जोड़ दिया 56% आया। उसके बाद में 50% का फिर सक्सेसिव निकालेंगे, 56% और 50%। अब यहाँ पर 50% क्या हो रहा है पता है, कम हो रहा है। 50% क्या हो रहा है, 50% भी बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है, 50% तक कम हो जाती है, 50% यहाँ पर कम हो रहा है। इसका ऑप्शन लगभग ऑप्शन में नहीं होगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं अपन 56%, उसके बाद में 50%। अब आपको 56% कैसा है वो समझ आ गया होगा। उसके बाद में 50% क्या हो रहा था, कम हो रहा था, तो 50% को माइनस करेंगे, 50 56 माइनस 50 प्लस 56 इंटू माइनस 50 बटे 100, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 2 के पार्ट से काट दिया 28, तो कितना आ गया, माइनस का 28 आएगा। ठीक है, 56 में 50 चला जाएगा, कितना आएगा 6, उसके बाद में माइनस का इधर कितना आ गया 28, तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 22%। माइनस का 22% होना चाहिए। 28 में 6 चला जाएगा तो कितना आएगा, माइनस का 22% आएगा। अब आप बोलोगे सर ऑप्शन में तो ये दे रखा, हाँ ऑप्शन में अगर अपन 50% ही बढ़ रहा हो तो निकालेंगे तो सही आंसर हो जाएगा। अब इसका आंसर क्या होना चाहिए था, माइनस का 22%। कैसे आया वो आपको समझ आ चुका होगा, माइनस का 22% आएगा। कैसे आया आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है, मैंने समझाया, अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो वीडियो को एक बार रिवाइज करके वापस देख लेना, समझ आ जाएगा। अब आप यहाँ पर अपन देख लेते हैं कि 50% को बी क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो कितना आएगा। पहले कितना आ गया था, 56% आ गया था, 20% और 30% की वैल्यू, उसके बाद में 50%। तो यहाँ पर 56% और 50% दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाता है, 50 50 कितना हो गया 100 और 106 प्लस 50 और 100, 100 में 50 का भाग लगा दो बार चला जाएगा, और 2 का भाग 56 में लगा दिया, कितनी बार चला जाएगा, 28 बार। 28 और 106 को जोड़ दिया 134%। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अब क्या बोला मैंने अभी, जब इसका माइनस में बोलेगा 50% कम हो जाता है, जब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इसका सही आंसर होना चाहिए था वो कितना होगा, 22% इसका सही आंसर होगा। 22% कम हो जाएगा। बाकी अगर तीनों को बढ़ा रहा है, 50% बढ़ जाता है तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका 134% सही हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, दोनों मैंने बता दिए, प्लस का होगा तो क्या होगा, बढ़ेगा तो क्या होगा, कम होगा तो क्या आएगा। अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है कि यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 10% तक बढ़ जाती है तो इसकी आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। 10% तक बढ़ जाती है। अब यहाँ पर 90% कर दिया। हमारा ये जो पीडीएफ बनाने वाला है गजब का आदमी, 90% कर दिया। यहाँ पर 90% नहीं होगा, यहाँ पर सीधा यूँ परसेंटेज लिखा होगा, तो इसने क्या कर दिया 90% कर दिया। नींद में बना रहा है ऐसा लग रहा है, पर वो नींद में ही बनाता है। रात को 11 बजे से पीडीएफ बनाकर मेरे को देता है, तब जाकर मैं क्लास ले पाता हूँ। अब यहाँ पर दे रखा है कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 10% तक बढ़ाई जाती है तो उसकी आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। 90 वृद्धि यहाँ पर नहीं दे रखा है, कितने परसेंट मतलब परसेंटेज का सिंबल दे रखा था, तो यहाँ पर उसने 90 वृद्धि क्या होगी ये लिख दिया, पर यहाँ पर परसेंटेज आएगा। ठीक है, कितने परसेंट की वृद्धि होगी। अब यहाँ पर सक्सेसिव कितनी बार लगा ना, 3 बार। जब 3 संख्या होती है इसका सक्सेसिव किसे निकालेंगे, पर लेकिन इसका जो सही आंसर होगा 33.1% होगा। कैसे होगा निकालते हैं अपन। ये क्वेश्चन क्या है, एग्जामों में पूछे गए हैं, इसीलिए मैं आपको क्या करवा रहा हूँ। बाकी आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो उस एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इसलिए निसंकोच होकर आप पढ़ते चले जाइए। और क्या करना, मैं जो टॉपिक करवा रहा हूँ, जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होता जाओ उस टॉपिक के गूगल पर या फिर कहीं पर आपकी कोई बुक पढ़ी हो वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करो। वहाँ पर अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो वही क्वेश्चन आप मुझे इस कमेंट में सेंड कर दो, वो क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। या फिर
ज़्यादा क्वेश्चन है, जैसे कि 10 से 15 क्वेश्चन अगर वो सॉल्व नहीं हो रहे, तो आप पूरी की पूरी PDF हो या फिर आपके पास कोई बुक हो, इसका फ़ोटो खींचकर फिर मुझे व्हाट्सअप पर भेज देना। मेरे पास व्हाट्सअप जो ग्रुप है उसमें मेरा नंबर है, वहाँ से लेकर, या फिर जयेश मैथ्स ट्रिक मेरा इंस्टा पेज है, वहाँ पर आप फोटो खींचकर वो फोटो मुझे भेज देना। मैं क्वेश्चन भी उस क्लास में आपको क्या करूँगा, करवा दूंगा। ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई 10% तक बढ़ जाती है, तो इसीलिए क्या कर दिया अपन 10 10 10 10 3 बार कर दिया। एक बार लंबाई आ गई, एक बार ऊंचाई आ गई, एक बार चौड़ाई आ गई। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। तो 10 10 कितना हो गया 20, 21% आ गया। फिर 21% और 10% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 31। 21 में 10 जोड़ दिया 31, 21। चलो आपको ये समझ में नहीं आएगा 21% कैसे आएगा, वो तो आपको समझ आ चुका होगा। 21 और 10, 21 में 10 जोड़ दिया 31 आ गया, प्लस 21 इंटू 10 अपॉन 100, 1 0 से 1 0 कट गया। 21 में 10 का भाग लगा दिया, कितना आ गया 2.1। 31 में 2.1 जोड़ दिया तो कितना आ गया 33.1। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको क्या हो रहा है, इसका सॉल्यूशन अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। तो यहाँ तक अपन क्लास को विराम रखते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो 48 है वहाँ से क्या हो रहा है, दूसरा मेथड, दूसरा टाइप शुरू हो रहा है। तो क्लास को अपन क्या करें, एक मतलब 50 एक मिनट की लगभग क्लास हो चुकी है, तो अपन क्लास को यहाँ तक विराम करते हैं। अगला जो टाइप है, अगले टाइप तो क्लास 4 तक लगभग कंप्लीट हो जाएगा। क्लास 4 तक ये कंप्लीट हो जाएगा, तो ये वाला अगला टाइप है, तो इसको अपन क्या करेंगे, बेसिक से बताएंगे। इसलिए यहाँ तक मैं क्लास को विराम देता हूँ। बाकी आपको कमेंट करके बताना कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। बाकी चैनल पर नए हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और आपके दोस्तों को भी आपको क्या करना है, सजेस्ट करना है कि यहाँ पर मैथ्स की क्लासें होती है और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से बताए जाते हैं, और क्वेश्चन भी क्या होता है, एकदम मक्खन की तरह सॉल्व होता है। ठीक है, बाकी सभी अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।